हेलो नमस्कार, मेरा नाम विनीत भंडारी और आज फिर से एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रखा हूं। और वीडियो का शीर्षक होगा जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक भी है और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि जिसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे और कंफ्यूजन का कारण भी है कि उस कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहूँगा। उनका क्वेश्चन था कि राजीव दीक्षित जी सही हैं या डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी सही हैं। उनका कंफ्यूजन ये था इसमें कि राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि सुबह का जो खाना है वो जी भर के खाना चाहिए, राजाओं की तरह पेट भर के खाना चाहिए। और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी बोलते हैं कि आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने चाहिए सुबह, जो कि एक मल्टीपल फ्रूट्स हों जिसमें सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन का माहौल भी पैदा करता है, परंतु मैं इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करूँगा। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको वीडियो में कमी लगती है तो आप बेफिक्र होकर डिसलाइक करना, मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप सहमत हों कि मेरी जानकारी सही है तो आपकी किसी प्रकार की आपकी मदद हुई है उसमें, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों को या परिवार के मित्रगणों को भी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। तो सबसे पहले हम राजीव दीक्षित जी की बात करते हैं कि राजीव दीक्षित जी जो बात करते हैं वो आपने सुना होगा कि वाघ भट्ट जी का नाम कई बार लेते हैं, वाघ भट्ट संहिता की वो बात करते हैं। तो वाघ भट्ट संहिता जी कहते हैं अपनी पुस्तक में कि सुबह का जो खाना है अपने राजाओं की तरह डट के खाना चाहिए, आपको पेट भर के खाना चाहिए, आपको जितनी भूख है आपको पूरा खाना चाहिए। क्योंकि सुबह की जो आपकी जठराग्नि है, जो आपकी भूख है, आपको खाना पचाने की जो ताकत है वो हमेशा ज़्यादा रहती है। क्लियर है ये बात? तो उनका ये जो पॉइंट, ये तथ्य है 101% बिल्कुल सही है कि सुबह के टाइम पे हमारी जो खाना पचाने की जो ताकत है और जो हमारी जठराग्नि है, आग होती है जो पेट की, यानी कि जो एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खानों को जल्दी तोड़ता है, उसको डाइल्यूट करके उसको पचाने में हेल्प करता है। तो वाघ भट्ट जी ने जो भी लिखा था वो इस विषय में ऐसा लिखा था क्योंकि उस टाइम पे लाइफस्टाइल डिजीज़ कोई भी नहीं थी, क्योंकि हर इंसान शुद्ध खाना खाता था, प्रकृति से लिया हुआ खाना खाता था। जितने भी फल फ्रूट सीजनल होते थे वो सब इंसान ही खाते थे, और तो हम लोगों को बाज़ार से कुछ भी नहीं ख़रीदना पड़ता था। तो जैसे कि आज की डेट में हम लोग खाना खाते हैं जो खाने जैसा दिखता है लेकिन खाना होता नहीं है, तो मेडिकल लैंग्वेज में उसे पिकाज कहते हैं। पिकाज का मतलब होता है विच लुक्स लाइक फूड बट एक्चुअली इट्स नॉट अ फूड। तो उस टाइम वाघ भट्ट जी को ऐसा पता नहीं था कि आने वाले टाइम पे लोग इस तरह से भी खाना खाएंगे। उनके हिसाब से लोग स्वस्थ थे, लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं थी। अब पाचन क्रिया उस टाइम बहुत अच्छी, बहुत दुरुस्त होती थी, लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे तो भूख भी लगती थी। लेकिन फिर वो कहते थे कि आप सुबह के टाइम राजाओं की तरह खाओ और दिन में आप थोड़ा कम खाओ। अगर आपको 4 रोटियों की भूख है तो आप 2 खाइए, और शाम के टाइम पे आपका जो भोजन है आप किसी गरीब को दान कर दीजिए, मतलब कि आप शाम को खाना ही नहीं खाना है। उन्होंने भी यही कहा था। जैनिज़्म में भी यही है। आपने देखा होगा कि जैन लोग जो होते हैं वो सूरज के छुपने के बाद खाना नहीं खाते हैं। उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि कुछ तो कुदरत में ऐसा है। देखो, हम अगर हर चीज़ को साइंस से जोड़ेंगे तो साइंस फेल हो जाती है, उसमें बार बार रिसर्च होती है, लेकिन नेचर वो तटस्थ है अपनी जगह, वो कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि जब तक धूप रहेगी, जब तक आपकी पाचन शक्ति है वो एकदम दुरुस्त रहेगी। धीरे धीरे जैसे सूरज छुपता है तो जो आपको खाने पचाने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी। ये था आपका तथ्य जो राजीव दीक्षित जी बात करते हैं। बेसिकली जो फॉलो करते थे वो वाघ भट्ट जी को फॉलो करते थे, तो उनकी बिल्कुल क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी जो फॉलो कर रहे हैं वो नेचुरोपैथी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो उस काल में है जिस काल में लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों की खाना पचाने की जो क्षमता बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लोग नेचुरल खाना नहीं खा पा रहे हैं। लोगों के खाने में से, पौष्टिक आहार में से बेसिकली आपका फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, ये सब ख़त्म हो चुका है। तो लोग पिकाज हो गए हैं, लोग पैक्ड फूड खा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैक्ड चीज़ें हैं वो लेके आते हैं और उसे खा लेते हैं। इस वजह से उनकी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है हो गई है उनको। उनका कहना है, अगर देखो मैं एक और चीज़ क्लियर करता हूँ यहाँ पे, जिनकी पाचन क्षमता बिल्कुल दुरुस्त है, जिनको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कैंसर नहीं है,
जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी बॉडी में पथरी नहीं बनती है, वो भागवत संहिता को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा खेल जो है ये डाइजेशन सिस्टम का है। लेकिन इनको ये मैंने जो बीमारी गिनाई, इनको कुछ भी है वो भागवत संहिता को बाद में फॉलो करें, जब उनकी वो सारी चीज़ दुरुस्त हो जाए। उनको डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की जो DIP डाइट है या जो बता रहे हैं वो फॉलो करना चाहिए। तो कुछ लोग बताते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैदा वगैरह हो गया, वो हमारे जो आंतों से बाहर आता है, उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी बोलते हैं ना कि जैसे आप खाना खाते हैं, इट टेक्स लाइक 3 आवर्स, 6 आवर्स, 24 आवर्स, 18 आवर्स, हमारी बॉडी से बाहर निकलने में इतने घंटे लगते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो पूरे मुंह से लेकर हमारे पॉटी में निकलने तक कितना टाइम लगता है, वो खासकर जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अकॉर्डिंग टू अदर डॉक्टर्स, वो 22 से 24 दिन में निकलता है। सोचो हमारी आंतों में चिपक जाता है, कितनी प्रॉब्लम है। इसीलिए पुराने लोग जो है वो मोटा अनाज खाते थे। आज की डेट में क्या हो गया, धीरे धीरे हमारी जो ये खान पान से जो मोटा अनाज निकल गया। और यहाँ पे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी कहते हैं कि अगर आपके शरीर में एक भी प्रॉब्लम है तो आपको जो है DIP डाइट फॉलो करनी चाहिए। आपको अब तो आयुष मंत्रालय ने बोल दिया कि इम्यूनिटी ठीक है तो कोरोना से बचाओगे। WHO बोल रहा है कि इम्यूनिटी ठीक है तो कोरोना से आपका बचाव हो सकता है। तो धीरे धीरे अल्टीमेटली बात कहाँ है, दवाई पे नहीं है, इम्यूनिटी पे। तो फ्रूट्स जो है आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होते हैं। फ्रूट्स को 3 से 6 घंटे लगते हैं आपकी पूरी बॉडी में, मुंह से लेकर और आपकी पॉटी में आने तक प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है जिसे आप चबाना पड़ता है आपको प्रॉपर तरीके से, आप उसको निगल नहीं सकते। जबकि दाल चावल रोटी को हम निगल लेते हैं, तो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन अच्छे से होता है उसका। तो पूरा कंक्लूजन क्या है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी सही थे या राजीव दीक्षित जी, दोनों अपने आप में बिल्कुल सही हैं। दोनों अपने अपने फील्ड में एकदम दिग्गज हैं, राजीव भाई दीक्षित भी और आज की डेट में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी भी। जो कन्फ्यूज़न उस सवाल में था किसको फॉलो कर दिया जाए, तो इसमें बिल्कुल कर दिया है मैंने उनको कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्वेश्चन कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।